हेलो फ्रेंड्स, मेरे दूसरे मिनी ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने पहले ब्लॉग में देखा था कि हम विंध्याचल माता के दर्शन कर रहे थे। अब दूसरे मिनी ब्लॉग में आप देखेंगे मैं कि हम अपनी प्यारी भतीजी की मुंडन के लिए गंगा जी की घाट की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे बहुत ही शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इधर दुकानें बनी हुई थी, ये दुकानें इधर बंद थी और इधर बहुत सुंदर-सुंदर सी दुकानें थी, कंटेनर रखे हुए थे गंगा जल भरने के लिए। इधर बहुत सुंदर-सुंदर सी दुकानें थी जिसमें चुन्नियाँ बहुत ही सुंदर थी। यहाँ मेरी भाभी लोग किसी का वेट कर रही थी कि अरे कोई रह तो नहीं गया, बच्चे भी थे बहुत सारे, तो बड़ा ही ध्यान देना रख पड़ता है उनका कि ऐसा ना कोई रह गया हो। फिर हम जल्दी-जल्दी घाट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोग देख सकते हैं कि इधर हम घाट पर पहुँच चुके हैं और प्यारी सी सुंदर सी गंगा माता बहुत विशाल में फैली हुई थी, बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही गर्मी भी थी और यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा होते हैं अपनी प्यारी वानू के मुंडन के लिए। फिर यहाँ पे बेडशीट डाली जाती है कि भैया वानू को यहाँ पे बैठाओ, अब तो बाल कटेंगे ही। फिर यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। यहाँ वानू अपने बड़े पापा के साथ में मस्ती कर रही थी और डर भी रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है। हैं? वो उसको मतलब थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि कुछ होने वाला है, क्या हो रहा है? फिर जो मेरी भाभी थी छोटी वाली, वो भतीजी को लेके गोद में बैठती हैं, वो चिपक जाती है कि यहाँ पे मतलब क्या है, सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? और ये मेरी बड़ी दीदी हैं, जो आटा को गूँथ रही थी, इसमें बाल को रखना होता है। ये जीजा जी हैं, हमारे भतीजी है, एक मेरी बेटी भी थी साथ में। ये मेरी बड़ी भाभी हैं और ये मेरी बड़ी भतीजी है और बड़ी दोनों भतीजों में बहुत अंतर है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ऐज का अंतर है मतलब। ये छोटी भाभी हैं और उसको लेके बैठी हैं कि भैया आप बाल कटेंगे। वानू के बाल इतने सुंदर थे, इतने बड़े-बड़े से थे ना, इतने बहुत ही सुंदर बाल हैं उसके, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना ही कटे, लेकिन अब क्या किया जाए, ये संस्कार होते हैं और इसको तो करना ही पड़ता है। सबके यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी हुआ। फिर हम लोग सब लोग भैया तैयारी करते हैं कि भैया वानू के बाल कटेंगे। फिर मतलब बहुत दिन बाद कुछ फंक्शन हो रहा था घर में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरी प्यारी सी भानु के बाल कटना शुरू हो गए थे और हम लोग देख के हँस भी रहे थे। वो खूब रो रही थी, चिल्ला रही थी और यहाँ पे सब लोग उसको फ़ोन कोई चला रहा था कि भैया कार्टून दिखाओ, शांत बैठें ये। फिर मेरी दीदी जो हैं वो आटे की लोई लेके आलू बोल दिया मैंने आटे की लोई लेके बैठती हैं, उसमें बाल को रखने के लिए। आपकी तरफ भी ये मतलब परंपरा होगी और मतलब वो मुझे भी बुला रही हैं कि भई तुम भी आओ, दोनों को बैठना होता है, दोनों बुआओं को। तो मम्मी इधर होता है ना कि सीधा निकालते हैं दान करने के लिए, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोला जाता है। यहाँ हम दोनों बहनें उसके बाल को समेट रहे होते हैं उसमें आटे की लोई में। बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब बहुत खुशी भी हो रही थी कि मेरी प्यारी छोटी-सी भानु का मुंडन है। बहुत ही प्यारी बच्ची है वो और इधर मेरी बड़ी भतीजी है, इसके साथ मैंने एक पिक ली क्योंकि वो रो रही थी कि उसकी छोटी बहन के बाल कट रहे थे। इधर मम्मी ने अपनी पूरी परंपरा निभाई, वो जो बाल का कट कर रहे थे। फिर उसको नहलाया गया और नहलाने के बाद फिर उसे हमने कपड़े-वपड़े पहनाए। मैं जो ड्रेस लेके आई थी वही पहना रही थी मेरी बड़ी दीदी कि भैया, वो खूब चिल्ला रही थी भीड़-भाड़ को देख के। बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके बाल कटे तो थोड़ा-सा अजीब भी लगी, लेकिन बहुत ही सुंदर सी लग रही थी। बिल्कुल मेरे छोटे भाई की कार्बन कॉपी लग रही थी बाल कट करने के बाद। हम लोग सोच रहे थे कि देखो वापस वही लग रहा है। फिर इधर उसके बड़े पापा, उसकी बड़ी बुआ, मैं तीनों मिलके उसको मतलब ड्रेस पहना रहे थे हम लोग। फिर वो बहुत मतलब उसको ये लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। फिर यहाँ पे पंडित जी ने पूजा पाठ की और टीका-वीका लगाते हैं वहाँ पे, चंदन से लेप किया उसके सर पे, फूल अक्षत लेके गंगा माता को प्रणाम करने के लिए बोला था भाभी और मेरी प्यारी भतीजी को कि आप लोग एक बार गंगा माता को प्रणाम करें। फिर दक्षिणा दान-वान भी करना होता है। मतलब अच्छा लग रहा था कि ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है और कहीं नहीं पाई जा सकती ये चीज़ें। फिर यहाँ पे मेरी प्यारी भानु जो है, मेरी जो मैं ड्रेस लेके आई थी उसको लेके ज़मीन पे बैठ गई सडनली और इतनी क्यूट लग रही थी माला-वाला पहन के, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब साक्षात देवी माता बैठी हुई हैं और इसी तरह मुंडन हमारे यहाँ समाप्त होता है।